इसके थ्रू मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूंगी। सर प्लीज, क्या मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ? प्रदीप सर? करिए, आप स्क्रीन शेयर कीजिए। जी जी जी। सर क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? या विजिबल है, विजिबल है। फ्रेंड्स, मैं शुरुआत करना चाहूंगी। अभी तक आपने बहुत सारे लीडर्स को सुना, उनकी सक्सेसफुल स्टोरी सुनी, बट मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मेरा मोदी केयर में जुड़ने का रीजन ना तो पैसा था, ना बच्चों की फीस भरना था। मेरा जो स्टोरी है वो अभी तक बहुत ही डिफरेंट है। मैं अगर बात करूं मेरे बैकग्राउंड की, तो मेरा घर है, आप लोग अपनी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बहुत अच्छे बैकग्राउंड से थी मैं, और बहुत प्राउड था मुझे, जो मेरी एक कमी है, मुझे बहुत प्राउड था। फिर एक दिन मेरी लाइफ में ये आए, ये मेरी अपलाइन रेखा मैम, सजिंदर सर जी, जो मेरी फ्रेंड भी हैं और मेरी पड़ोसी भी हैं। मेरी मुलाकात इनसे हुई, ये मेरे घर पे आए और इन्होंने मुझे मोदी केयर के बारे में बताया। उस टाइम पे ये मोदी केयर ज्वाइन किया ने थोड़ा टाइम हो चुका था, बट मैं कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। इन्होंने बहुत कुछ बोला कि ज्वाइन कर लो, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, डेमोज देखे, मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे, मैंने इनसे प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दिया। बट कहीं ना कहीं मन में ये था कि मुझे इन चीजों में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि मेरे को मैम जैसे बोलते थे इससे अच्छा घर मिलता है, पैसे आते हैं, तो मुझे लगता था कि किसी चीज की कमी तो है नहीं। लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड थी, अच्छी सैलरी आती है, हस्बैंड इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, भगवान की सब कुछ है, कोई कमी है नहीं, तो मैं क्या करूंगी ये सब करते हुए। माइंड सेट था अच्छे से, बहुत सेटिस्फाइड लाइफ जी रही। धीरे धीरे इन्होंने मुझे फॉलो अप करना शुरू किया। एक दिन उन्होंने कहा कि कविता जी आप यहाँ से कितना पैसा ले लेते हैं? तो उस टाइम पे जो मेरी सैलरी थी वहां स्कूल में तो 24,000 थी। इन्होंने मुझे कहा कि कविता जी आप 24,000 की बात करें, मोदी केयर में आप 150, 2 साल 3 साल के अंदर यहाँ लाखों की इनकम ले सकते हो। मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हुआ, मैं इन पे एहसान सा करती थी कि मैं आपसे प्रोडक्ट तो खरीद रही हूँ ना, आपका तो फायदा हो रहा है, तो आप मेरे को बस प्रोडक्ट देते जाइए, मुझे इसमें ज्वाइन नहीं करना। बट इन्होंने कहा कि आप एक बार सोचिए, यहाँ से बहुत अच्छी इनकम आ सकती है, आप स्कूल की इनकम भी क्रॉस हो सकती है। मैंने इनसे उस दिन एक कमिटमेंट कर दी कि मैम जिस दिन आपकी, जैसे आप लोगों के साथ भी होता होगा कि गाड़ी मिलती है तो कहते होंगे एक दिन आप गाड़ी में हम घूम लेंगे फिर यकीन करेंगे, तो सेम मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैंने इनको बोल दिया जिस दिन आपकी यहाँ से 24,000 के अराउंड सैलरी आने लगी, मीन्स चेक आने लगेगा, तो मैं आपके साथ डेफिनेटली ज्वाइन करूंगी। अब देखते ही देखते 7 से 8 महीने बीतने लगे, और पता चला कि एक दिन उन्हें मुझे अपना चेक भेजा जो करीबन 22 21 22 हजार का था। वो एकदम से मेरे दिल पे लग गया कि मैं पूरे साल जॉब करती हूँ, 3,000 इंक्रीमेंट के लिए मैं वेट करती हूँ कि मेरा 3,000 इंक्रीमेंट लगेगा, उसके लिए हम पागलों की तरह वेट करते हैं, और इन्होंने मुझे मात्र 7 से 8 महीने में चेक भेजा है, और वो भी मतलब मेरे नियर अबाउट हो चुका है। तो मैंने एकदम से अपनी कमिटमेंट में खरी उतरी और मैंने इनको फोन किया कि आ जाओ, दिखाओ मुझे कि क्या प्लान है। तभी मेरी लाइफ में हमारे सर, हमारे मेंटर, हमारे गुरु प्रदीप वर्मा सर मिले मुझे, हमारे अपलाइन, ग्रेट अपलाइन गिरीश चंद्र भावुक सर मिले। इन दोनों से मेरी मुलाकात हुई, बट कहीं ना कहीं दिल में वो बात थी, उतने अच्छे से मैं इस बिजनेस को नहीं ले पा रही थी। एक दिन फ्रेंड, मेरी सेकंड सैटरडे की छुट्टी थी, और रेखा मैम के कहने पर मैंने एक सेमिनार अटेंड किया, जो है अल्पेश गज्जर जी का सेमिनार था। ये मेरी जिंदगी में मेरी लाइफ चेंजिंग जो कह सकते हो मोमेंट था। इस इवेंट ने ना मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैंने इनको स्टेज पे इतने बड़े फूलों की माला के साथ देखा, उस दिन से मेरे दिमाग में आने लगा कि यहाँ ये सब मिलता है, क्योंकि रुपया पैसा तो मेरे को कभी चाहत ही नहीं कि मुझे पैसा चाहिए या मुझे कुछ चाहिए। घर में मेरे 7 गाड़ियां हैं, मुझे गाड़ी की चाह भी नहीं थी। बट ये सम्मान, ये मान सम्मान, क्योंकि सब आप लोगों ने सुना है कि कोई ना कोई मोदी केयर या कोई भी नेटवर्किंग को किसी ना किसी रीजन से चूज करता है। तो ये वो सपना था फ्रेंड्स, जो मैं यहाँ से पूरा करना चाहती थी, क्योंकि टीचिंग की लाइन में मुझे लोग बहुत बोलते थे कि बहुत अच्छी टीचर है, बट कभी वो मान सम्मान नहीं मिल पाया।
इसकी इसकी चाह की वजह से उस दिन मेरे दिमाग में ये बात उतर गई कि मुझे भी स्टेज पे आना है। फिर मैं इतने बड़े बड़े लोगों से मिली, जहां जिनकी इनकम सुनी तो मेरे होश उड़ गए और थोड़ा थोड़ा लालच भी आने लगा। हमारी सुरेखा मैम, मनोज सर की इनकम देखी, इनके बारे में सुना, तो मुझे यकीन सा होने लगा कि शायद सच में मोदी केयर से पैसा आता है। फ्रेंड्स, स्टेज पे इतने बड़े बड़े लोगों से मिलने पर मैंने अपनी मेंटालिटी चेंज करनी शुरू की। ये फ्रेंड्स मेरी फर्स्ट फोटो थी। उस टाइम पे मैं 10% में थी। मैं अल्पेश गज्जर जी से मिली, ये मेरा फर्स्ट फोटो है उनके साथ। वो मेरे साथ ऐसा मिल रहे थे, यकीन मानो कि मैं 10% में नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी जीबीडीडी लेवल पे हूँ। और ये चीज मेरे दिल पे घर कर गई और मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया, जिस कंपनी में बड़ा लीडर और छोटे एम्प्लॉय के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, जहाँ सारे लोग मिलकर साथ काम करते हैं, मुझे ये कंपनी ज्वाइन करनी ही करनी है। और ये इवेंट मेरे लिए बिल्कुल मेरी लाइफ को उसने चेंज कर दिया। फ्रेंड्स, ये दो ऐसी पर्सनालिटी हैं मेरे, ये आप देखेंगे दोनों ब्लैक में। एक मेरी मम्मी, एक मम्मी के पड़ोस में मेरी भाभी जी रहती हैं। ये मेरे फर्स्ट डाउनलाइन थे, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझ पर बिलीव किया और मेरे साथ जुड़े। अब तक मैं 13% में आ चुकी थी और उसके बाद मुझे मौका मिला, प्रदीप सर, प्रिया मैम ने मुझे मौका दिया स्टेज पे परफॉर्म करने का। ये मेरा फर्स्ट शो था जो मैं स्टेज शो कर रही थी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, मैं 13% में ना अपने आप को फील कर रही थी कि मानो मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ। और मैं अपने पैर जमीन पर नहीं रख पा रही थी। उस दिन मुझे हवा में उड़ रही थी। मतलब आज मैं ऊपर आसमान नीचे वाला हाल था मेरा। बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैं पूरी टीम के साथ इसको एंजॉय कर रही थी। मैम ने मुझे हमेशा बड़ी बहन की तरह सपोर्ट किया, मेरी टीम ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मतलब लाइफ ऐसे हुई, मुझे घूमना फिरना, नए नए लोगों से मिलना बहुत पसंद था। तो मेरी जो जो मेरी पसंदें थी ना, मुझे यहाँ मिलती चली गई, मैं उनको यहाँ ढूंढती चली गई और उनके साथ मिलती जुलती चली गई। फिर एक दिन प्रदीप सर, प्रिया मैम ने एक बहुत ही अच्छी पिकनिक हमारे लिए ऑर्गेनाइज की, जिसमें हम बहुत सारे सर के बहुत सारे और डाउनलाइन से मिले। इतना अच्छा लगा। हम लोग अपनी पूरी पूरी फैमिली के साथ बच्चों को लेकर वहां गए थे। तो मुझे अंदर से कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही थी कि ये एक परिवार सा बन गया था, कि शायद हम अपने परिवार के साथ जो टाइम नहीं निकाल पाते। फ्रेंड्स, मेरे जो हस्बैंड हैं वो दिल्ली पुलिस में है, इस टाइम पे चौकी इंचार्ज हैं 30,000 में। वो हम लोग इतना टाइम नहीं दे पाते थे। मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, लेकिन फिर भी कभी ना कहीं ऐसा लगता था मुझे एक नई फैमिली मिल गई थी यहाँ पे। हमने गेम्स खेले, बच्चों ने खेले, हमने बहुत इंजॉय किया। हमने स्पून, वो लेमन स्पून ब्रेक के रेस की, जिसमें मैं सेकंड आई थी। वो बहुत ही अमेजिंग था। हम लोगों ने, देख सकते हैं आप लोग, मिलके पार्टी की। सब लोग घर से खाना बना के लेके आए थे, बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, उनके लिए रेस थी। सारे लोग मजे कर रहे थे। मतलब वो एक चीज थी जो मैं कहीं ना कहीं मिस कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है नए नए लोगों से मिलना। मैं इस रीजन से मोदी केयर में आई। मैं नए नए लोगों से मिली, उनकी लाइफस्टाइल देखा, उनके साथ घुली मिली, उनके साथ रही। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपनी फीलिंग को कि मैं क्या से क्या हो गई। ये देखिए फ्रेंड्स, ये था एक, ये फोटो है हमारे पूरे मोदी के परिवार की। इसमें मेरे भी डाउनलाइन, सर के डाउनलाइन, बहुत सारे लोग थे और इतना अच्छा लग रहा था। ये मेरी फर्स्ट फोटो थी जो पूरे ग्रुप के साथ थी। ये दिन ऐसा हुआ कि मैंने हर महीने सोचने लगी कि मुझे हर महीने लेवल चेंज करना है, मुझे हर महीने नए नए लोगों से मिलना है, हर महीने मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाना है। आ गया वो टाइम फ्रेंड्स, 19% में थी उस टाइम पे। उस स्टेज पे आने का मौका मिला। दो मुझे यहाँ से मिले मेडल। पहला था बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द मंथ, और दूसरा दूसरा जो मेडल था मेरा, वो था 19% में आने का। फ्रेंड्स, तभी क्या हुआ, मेरी अपलाइन ने मुझे अपनी ट्रॉफी पकड़ाई। वो ईडी लेवल पे थी, उन्होंने मुझे अपनी ट्रॉफी पकड़ाई और कहा कि क्यों ना कविता, एक एक फोटो तुम इसके साथ क्लिक करो। और ये मेरे अंदर ना कहीं ये कर गई कि मुझे भी ट्रॉफी लेनी है, मुझे इसी मंथ 22% करना है, मुझे डायरेक्टर बनना है। मुझे नहीं पता, मैं दिन रात लग गई डायरेक्टर बनने के लिए। मैंने होम मीटिंग्स करना शुरू किया, मैंने रिकॉग्निशन किया, अपने लोगों को खुद ही रिकॉग्नाइज किया। मैंने ट्रेनिंग से स्टार्ट कर दी, ब्यूटी ट्रेनिंग से स्टार्ट कर दी। अपने घर पे मैंने लोगों को बुलाना शुरू किया, लोगों के घर जाके ट्रेनिंग देने लगी। और फ्रेंड्स, सच में लोगों ने मुझे सुनना शुरू किया। धीरे धीरे मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, लोग मुझे जानने लगे, लोगों को मुझे सुनना अच्छा लगने लगा। और ये चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। कहीं ना कहीं जो चीज मैं ढूंढ रही थी, मुझे मोदी केयर से मिलता जा रहा था।
बड़ा अच्छा लगता था। मेरे डाउनलाइंस मेरे फ्रेंड्स की तरह मेरे घर पे आते थे, हम लोग प्लानिंग करते थे, हम लोग चाय बिस्किट समोसे बस इंजॉय करते थे, कभी किसी का बर्थडे कभी क्या, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं इसको बिजनेस की तरह ले रही थी, या अभी तक आपने जो स्टोरी सुनी उसमें कुछ ना कुछ पाने के लिए क्या, ऐसा कुछ नहीं था। बस मुझे एक रिलेशन यहाँ से मिल रहा था, एक अटूट बंधन यहाँ से मिल रहा था, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ती चली गई। अब वो टाइम आया फ्रेंड्स जिसके लिए मैंने मेहनत की थी, ये था मेरी फर्स्ट ट्रॉफी, जो मैंने उस दिन सोच लिया था मुझे डायरेक्टर बनना है, और प्रिया मैम के हाथों से मुझे ये ट्रॉफी मिली डायरेक्टर जिस दिन मैं बनी, उस दिन मैं अपने आप को ऐसा फील कर रही थी शायद मैं सबसे ऊपर लेवल पे आ चुकी हूँ। प्रिया मैम मुझे हमेशा सपोर्ट करती हैं, पहले तो मुझे डर लगता था, प्रदीप सर से मैं कभी डायरेक्ट बात नहीं करती थी, प्रिया मैम रेखा मैम ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और मुझे गाइड किया। ये देखिए फ्रेंड्स, ट्रॉफी का सिलसिला शुरू हुआ और मुझे एक बहुत बड़ा मौका मिला हमारे महागुरु तरुण बजाज सर के साथ स्टेज पे डेमो करने का। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था, जो मुझे प्रदीप सर की वजह से मिला। मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट टाइम मुझे कहा कि चलो आज मैं तुम्हारे सेमिनार में चलता हूँ। वैसे वो कहते हैं कि मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, बट मैं अपने बिजी शेड्यूल की वजह से वो नहीं आ पाते। बट ये वो टाइम था जो उस दिन मेरे साथ आए, और मेरी मतलब लाइफ का सबसे बड़ा दिन था, जो मुझे स्टेज पर 1000 लोगों के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला। कुछ ही टाइम बाद मार्च का टाइम आया, धीरे धीरे रेखा मैम सजिंदर सर को गाड़ी मिली, तो मेरे अंदर एक बात और आने लगी कि शायद यहाँ से अभी तक इनकम ही सुनी थी, इसका मतलब सच में यहाँ से गाड़ी मिलती है, और मेरा यकीन मोदी केयर पे बढ़ता ही चला गया। ऐसे देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा लग रहा है, पूरा फैमिली हम लोगों ने साथ फोटो खिंचाई, इतनी सारा हम लोग मिले, नाचे गाए, ढोल पे डांस किया, डीजे पे डांस किया, शेयरिंग की, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, एक्सप्रेस नहीं कर सकती बिल्कुल भी। फ्रेंड्स उसके बाद मेरा अभी लास्ट ईयर 23rd जो बर्थडे था मोदी केयर का, मैं वहां पे गई जहाँ पे हम सीओ अपने सीओ मिस्टर शंकर जी से मिली, तरुण बजाज सर से मिली, प्रिया मैम मेरे साथ थी। वो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो इतने बड़े बड़े लेवल पर लोग हमसे ऐसे मिल रहे थे जैसे हम उनके साथ ही उनकी फैमिली हैं। ये चीजें मेरे को बहुत अच्छी लगती है। हमारे सर, ये वो टाइम था जब उन्होंने मेरे साथ फोटो खिंचाई, सर ने, हमारे समीर सर ने, और मुझे ऐसा लग रहा था कि एक फादर अपने बेटी के साथ फोटो खिंचा रहे, और बिल्कुल वो फीलिंग ही नहीं थी कि मैं यहाँ एम्प्लॉय हूँ या मैं यहाँ काम कर रही हूँ या मैं उस बिजनेस को कर रही हूँ। ऐसा लग रहा था कि जहाँ पर हमारे सर पर खुद जो वहाँ का बॉस सब कुछ है, उसका हाथ हो, तो हमें कौन रोक सकता है कुछ भी करने से। हमेशा तरुण सर ने सपोर्ट किया, गाइड किया। हम बात करती हूँ हमारी ममता मैम, ये ममता मैम ने मेरी मम्मी के यहाँ आके डेमो बताया और उनको जोड़ने में मेरी हेल्प की। थैंक यू सो मच ममता मैम। मैं धीरे धीरे, अब टाइम आया मैम की एनिवर्सरी की, हमारे ग्रुप में सेकंड गाड़ी थी, तो मेरा विश्वास और बढ़ता चला गया कि यहाँ पे सब कुछ मिलता, गाड़ी मिल रही, एक तो मिली, दो को मिली, इसका मतलब सच में गाड़ी आती है। तो थोड़ा थोड़ा मेरा लालच भी बढ़ता चला गया। मैंने भी ठान ली मुझे भी गाड़ी चाहिए। अब लेवल तो था नहीं, एसईडी में हुई नहीं थी उस टाइम, मैं खाली उस टाइम पे सीनियर डायरेक्टर थी, लेकिन सपने बहुत थे। जो मेरा चेक था, मैंने उस चेक से अपने लिए एक कार ली, फुली ऑटोमेटिक K10, जो उस समय मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा क्यों इंस्टॉलमेंट में तुम इस कार को ले रही हो, क्योंकि मुझे 8,500 रुपए इसकी इंस्टॉलमेंट भरनी पड़ी। तो मेरे हस्बैंड बोलते रहे, बीच बीच में अप एंड डाउन आते रहे, कई बार चेक कब हुआ, कई बार बढ़ा, तो मेरे हस्बैंड ने कहा मैं इसकी पूरी पेमेंट कर देता हूँ, तुम क्यों चक्करों में पड़ रही हो, किसी को क्या पता। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, मैंने कहा नहीं, जब तक मुझे इनकम, कोई बात नहीं, थोड़ी कम होगी ज्यादा होगी कोई बात नहीं, जब तक मेरे सर पे प्रेशर नहीं होगा तब तक मैं बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। मैंने भी उस दिन से ठान ली कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपने आप इसकी पेमेंट करूंगी, क्योंकि ये मेरी गाड़ी है, ये मैंने अपने दम पर लेनी ली है, तो ये मेरी गाड़ी है, नहीं तो ये हस्बैंड का गिफ्ट मान लूंगी इसको। नहीं, मैंने मना कर दिया। इस पे मोदी केयर लिखवाया, बहुत 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 प्यार है मुझे इस नाम से। इसके साथ मोदी केयर लिखवाया और उस गाड़ी को चलाया, सीखा, क्योंकि अभी तक हस्बैंड की गाड़ी चलाती थी तो डर लगता था। पूरा रास्ता कभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने पूरा रास्ता चलाया हो, कहीं चलाया, थोड़ी देर चलाया, फिर डर लगता था, हस्बैंड कहते थे लेफ्ट देखो राइट देखो, एक डर सा लगता था कि शायद कहीं लग जाएगी या कुछ हो जाएगा तो क्या फायदा। उस दिन से मन में था कि काश मैं अपनी गाड़ी चला पाती। कुछ कुछ छोटे छोटे सपने थे, बड़े बड़े सारे पूरे हो गए थे, बस ये चीजें थी जो मुझे अपने आप करनी थी, अपने दम पर करनी थी।
तो ये सपना मैं मोदी केयर से मैंने वेट नहीं किया सिटी लेवल का, और मैंने यहाँ से गाड़ी ली, उसको चलाया, सीखा। मेरी टीम के साथ मैंने शेयर किया, क्योंकि लिया तो मैंने मोदी केयर के चेक से ही था, और मैंने मोदी केयर की अपनी टीम के साथ किया। मेरी टीम ने मेरे लिए केक लेके आए, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया गया मेरी पूरी टीम के साथ। मैंने, मेरी अपलाइन थी, मेरी मम्मा थे, मेरे सारी मोदी केयर फैमिली वहां पे थी, इतने सारे लोग थे वहां पे, कितना अच्छा लग रहा था। उस दिन सोच लिया था कि जिस दिन कार आएगी उस दिन सोचो कि मेन जो मैं यहाँ से लूंगी एससीडी लेवल के बाद, उस दिन कितने लोग मेरे साथ जुड़ चुके होंगे। ये फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं मोदी केयर के, मेरे जो डाउन लाइन्स हैं, मेरी सिस्टर्स हैं, उन लोगों ने मिलकर मुझे ये गिफ्ट किया था, जिसमें मेरी वो छोटी छोटी मेमोरीज थी जो मैंने बिजनेस स्टार्ट करने से अभी तक का है। ये मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट है, और मैं इसको अभी अपने ऑफिस में मैंने एक रूम बनाया, उसमें मैं इसको रखती हूँ, क्योंकि ये वो चीज है जिसको देख देख के मुझे अपनी लाइफ याद आती है, मैं उसे इंजॉय करती हूँ। अभी तक हस्बैंड का वेट करना पड़ता था कि हस्बैंड आएंगे, वो कहीं लेके जाएंगे। अब मैं अपनी फैमिली को लेके खुद ड्राइव पे जाती हूँ, खुद मीटिंग्स के लिए अपनी डाउनलाइंस को ऑफिस लेके जाती हूँ अपनी गाड़ी पे, और बड़े बड़े जो भी सेमिनार्स होते हैं मैं अपनी डाउनलाइंस को लेके जाती हूँ, अपनी फैमिली को लेके जाती हूँ, और मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। ये वो दिन है जिस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि मुझे बाहर जाना है, मलेशिया जाना है, क्योंकि फॉरेन ट्रिप का मौका था, मुझे कई बार मिला, लेकिन ये सोचती थी कि हस्बैंड, दो बच्चे और मैं, अगर देखा जाए 2.5 से 3 लाख रुपए इसमें लग जाए। घूमने फिरने का शौक मुझे बहुत है, बट फिर सोचती थी जब 80,000 में इंडिया के अंदर काम चल रहा है, तो मैं क्यों बाहर जाके इतना पैसा वेस्ट करूं। तो क्यों ना मैं इंडिया में क्या घुमाऊं। इंडिया का कोई जगह ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ी होगी, सारी जगह मैंने 2-2 3-3 बार घूमनी है। लेकिन ये मौका मिला मुझे मोदी केयर से, जो मैं मुझे मलेशिया जाने का मौका मिला। कोरोना की वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ, मुझे कई बार ऑफिस से फोन आए कि मैम आप इसका पेमेंट ले लीजिए, तो लेकिन नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे कुछ वादे किए हैं अपने डाउनलाइन के साथ कि मैं जाऊंगी, और इससे सच में जाते हैं। अगर मैं पैसा ले लेती, या मैं, मेरा अकाउंट बैलेंस किसने देखा है, क्योंकि लोग सोचेंगे पैसे वाली है ही, तो हो सकता है इसने झूठ बोला हो कि मलेशिया कुछ अचीव नहीं है, लेकिन मुझे दिखाना है, लोगों को बताना है कि सच में मोदी केयर में सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया है, जब भी जाएंगे, अगले साल जाएंगे, उससे अगले साल जाएंगे, जब भी जाएंगे मैं मोदी केयर की तरफ से अपने हस्बैंड को लेके ट्रिप पे जाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये है मेरे मम्मी पापा, मेरी फर्स्ट डाउनलाइन, जिन्होंने मुझे ईडी बनाया। मेरी मम्मी ये डायरेक्टर लेवल पे है। ये मेरी फर्स्ट डाउनलाइन जिन्होंने मुझे डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर बनाया था, सुनीता जी। इनकी वजह से, मतलब ये दो वो पर्सन है मेरी लाइफ में जिनकी वजह से आज मैं ईडी लेवल पे हूँ, और बहुत अच्छा मेरे साथ काम कर रहे हैं, पूरी टीम मेरे साथ बहुत अच्छा काम कर रही है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ। अभी तक मैंने कहा कि मैं पैसा, रुपया, पैसे की वजह से यहाँ नहीं आई, लेकिन सबकी लाइफ में कोई ना कोई ड्रीम्स हैं। मेरी लाइफ में भी ड्रीम थे। सर ने बताया कि अपनी लाइफ में शॉर्ट टर्म ड्रीम रखो, लॉन्ग टर्म रखो, मिड टर्म रखो। तो मेरी लाइफ में मेरी एक शॉर्ट टर्म ड्रीम है, ये मेरे बच्चों का कमरा। अभी तक जो है ससुराल वालों ने दिया है, ससुराल ससुराल वालों की प्रॉपर्टी है, उसको मैं अपना नहीं समझती, क्योंकि वो तो दें तो ठीक है, नहीं दें तो ठीक है। अब मुझे ये है कि जो करना है मुझे अपने दम पे करना है, अपने बच्चों को जो लाइफस्टाइल देनी है मुझे मुझे देनी है, अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट नहीं रहना। ये देखिए, आप देख सकते हैं एक बंक बेड है, जिसमें बच्चे मेरे दो ही है, बट इसमें देख रहे हैं आप लोग, स्टेयर्स भी है, ऊपर भी है, बेडिंग है, नीचे भी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों किया है। ये इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता ही है, बच्चे आपस में लड़ते हैं, कभी उन्हें ऊपर सोना होता है, कभी उन्हें नीचे सोना होता है। अब उन पे डिपेंड करता है, जब उनका मन करे वो ऊपर सोए, जब उनका मन करे नीचे सोए। 4 बेड में उनको अगले साल नवंबर में देने वाली हूँ, चिल्ड्रंस डे के दिन, और ऐसे ही एक रूम मैं उनके लिए बनवाऊंगी। जो ये मेरा शॉर्ट टर्म ड्रीम बोल सकते हो आप इसे। लॉन्ग टर्म ड्रीम की बात करूं, बिकॉज मैं कार अभी ले चुकी हूँ, अभी मेरे को लास्ट जून में, अभी इस जून में मुझे 1 ईयर हो जाएगा कार लिए। तो ये है मेरे सपनों की कार, जो मैं 21 नवंबर 2022 को किया सेल्टोस फुली ऑटोमेटिक कार अपने हस्बैंड को यहाँ से गिफ्ट देने वाली हूँ। जो मैंने ठान ली है कि मैं अपने हस्बैंड को यहाँ से गिफ्ट दूंगी। वैसे मेरे हस्बैंड इको स्पोर्ट चलाते हैं, बट इसको मैं अपने मोदी केयर के कार फंड से अपने हस्बैंड को देने वाली हूँ। और मेरा लॉन्ग टर्म जो है ड्रीम, वो ये है। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे, ये आपको एक घर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये घर इससे कहीं गुना बड़ा घर मेरे पास है। बट फ्रेंड्स, मुझे सेम ऐसा घर धनोल्टी, मसूरी से थोड़ा आगे एक जगह है धनोल्टी, जहाँ मैंने एक प्लॉट देखा हुआ है। मेरा वहां बहुत ही ठंडा है, और मेरा मन है कि मैं वहां पर एक ऐसा
वो अपने हस्बैंड को एक ऐसा घर अपने हस्बैंड को वहां गिफ्ट करूं, ताकि जब हम कभी भी गर्मियों की छुट्टियों में वहां जाएं तो हमारे पास रहने के, हम किसी होटल में ना रुके, हमारे पास रहने के लिए अपना घर हो। ये मैंने, मेरा ड्रीम हाउस है जो मैंने सोचा है कि आज से 5 साल बाद 2025 में अब 21 नवंबर को ही अपने हस्बैंड को मैं यहाँ से गिफ्ट करूंगी। बिल्कुल मैंने सोच लिया है। और इसमें सपोर्ट करने के लिए मेरे साथ मेरे महागुरु सर, मैम और गुड़िया है, मेरे अपलाइन जो मुझे हर बात पे सपोर्ट करते हैं, सजिंदर जी, रेखा मैम है, जिनकी वजह से मुझे ये मोदी का परिवार मिला है, जो एक ऐसा अटूट बंधन है जिसके साथ मैं बंध गई हूँ, और मैं अब चाहूंगी बिना तो भी नहीं निकल पाऊंगी, कि इतना अटूट बंधन में इस परिवार के साथ मैं बन चुकी हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच कविता जी, और कांग्रेट्स, आपने बहुत शानदार मेमोरीज वापस याद करा दी अपने ड्रीम के थैंक यू साथ सो साथ। जो आपने जर्नी दिखाई उसमें हमें अपने रोहिणी के इवेंट से लेकर और रोहिणी के जी जी पार्क जी। की मेमोरीज से लेकर सारे इवेंट्स आपने याद करा सर दिए। मेरे और पास ये हैं सारी मेमोरीज, और मैं इनको संभाल के रखती हूँ सर, मेरे लिए थैंक यू, बहुत मैटर करती है। दिस इज फॉर एवरीबडी की ये मेमोरीज वापस आई कि हम लोगों ने कैसे एससीडी लेवल से जब हमने इवेंट शुरू करे थे सर उसमें। एक 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 डिक्लेयर करना था मुझे कि मैं इसी मंथ एसएडी लेवल क्वालिफाई करने वाली हूँ, और मैं अभी से डिक्लेयर कर रही हूँ कि इस मंथ एंड तक मैं एसएडी कर लूंगी। चलिए वेरी गुड, आप इसी महीने एलसीडी कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। और आपने जो ड्रीम धनोल्टी का दिखाया है, वाकई बहुत शानदार जगह है धनोल्टी। और जी जी। अ, आप घर बनाइए और मोदी केयर की इनकम से जो आपने सोचा वो सब कुछ पूरा होगा। जब आपने ठान लिया है, विद पिक्चर्स ठान लिया है और डेट डिसाइड कर ली है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके अप्लायंस आपके साथ है, टीम आपके साथ है और आपकी फैमिली आपके साथ है। तो दोस्तों देखा कि थैंक अपने यू। लोग सबके पास सब कुछ होता है, उसमें बाद कविता जी उसमें लाइव एग्जांपल है। सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने मोदी केयर को चुना। और कौन कब आ जाए, वाई किसका क्या है, कौन किस इवेंट से इंस्पायर हो जाए, किस लीडर की बात से, किस लाइन से, यू नेवर नो। तो आपको फॉलोअप रखना है, और हमारे सारे लीडर्स मैं जानता हूँ फॉलोअप रखते हैं। तो हर इवेंट में, हर जूम मीटिंग में, कहीं भी ले जाइए और किसको किसकी बात अच्छी लग जाए एंड उसके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ जाए सर और वो। सर मैं यही कहना चाहती हूँ एक बार, कि जो लीडर्स मुझे सुन रहे हैं या जिन्होंने मेरी स्लाइड देखी, वो बिल्कुल ना सोचे कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ, कि मैं अपना मकान दिखा रही हूँ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है आपकी चाह जो है वो पैसा या रुपया पैसा ही हो, कुछ ऐसी चीजें, मान सम्मान, ये भी बहुत मैटर करता है आपकी लाइफ में, जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में नहीं मिलता, और वो चीज आप ढूंढते हो। तो मुझे